हेलो, नमस्ते, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और आप अपने पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए, आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th वाले बच्चों के लिए एपी का क्लास स्टार्ट किए हैं। तो जो भी बच्चे इस चैनल पे न्यू हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। ये हमारा न्यू चैनल है मीना ऑनलाइन क्लासेस। यहाँ पे आपको फ्री कंटेंट, फ्री पीडीएफ, फ्री ऑफ नोट्स दिया जाएगा। इन चीजों को आप ध्यान में रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए। हम आपको शिक्षा पढ़ाई से रिलेटेड सारे कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। तो आइए, आज की क्लास हम लोग थ्योरी जो एपी का होगा उसको हम लोग देखेंगे। आज के क्लास में हम लोग समांतर श्रेणी से संबंधित उसमें जो महत्वपूर्ण सूत्र होगा, उसकी जो बेसिक चीजें होगी, आज हम लोग उसको समझ करके क्लियर करेंगे। आइए ध्यान दीजिए। तो ये आपका है ना समांतर श्रेणी क्लास 10 के लिए 5 चैप्टर है। तो आगे ध्यान दीजिए, हम लोग आज थ्योरी का क्लास देखेंगे। सबसे पहले हम बात कर लें, चलिए यहां पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। समांतर श्रेणी से सबसे पहले हम थ्योरी की बात करें, अनुक्रम क्या होता है, यानी सीक्वेंस क्या होता है। वैसी संख्या का एक क्रम जो किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखा गया, उसे हम लोग अनुक्रम कहेंगे। यानी किसी भी संख्या को आप एक निश्चित क्रम के अनुसार आगे बढ़िए, उसको लिखिए, उसी को हम लोग अनुक्रम कहेंगे। जैसे एग्जांपल आपके साथ में लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो लिखा है 1 3 5 7 9 11 13। यहाँ पे ये जो संख्या लिखा गया है ना, ये आपका दो दो का अंतराल में, 1 के बाद 3, 3 में 2 जोड़ने के बाद 5 आया, फिर 5 में 2 जोड़े 7 है, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 आया, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 में 2 जोड़ेंगे 13। दूसरा एग्जांपल है 1 4 9 16 25 और 36। इसमें भी 1 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, 3 का 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 5 का 25, 6 का 36। यानी इसी प्रकार के निश्चित क्रम के अनुसार आगे बढ़ते हैं। तो इससे हम उसी प्रकार, ये आपका तीसरा एग्जाम्पल है। तो इसी को हम लोग अनुक्रम कहेंगे, जो एक निश्चित संख्या के क्रम के अनुसार आगे बढ़े। चलिए हम लोग बात करें श्रेणी। किसी अनुक्रम के पदों पर धन या चिन्ह, धन चिन्ह या ऋण चिन्ह के बीच जो लिखते हैं, उसी को हम लोग अनुक्रम कहते हैं। जैसे यहाँ पे श्रेणी कहते हैं। तो श्रेणी में 1 3 5 7 हम क्या बोले, अनुक्रम को आप धन चिन्ह या ऋण चिन्ह लगा करके लिख देते हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, श्रेणी। जैसे 1 + 5 + 7, 5 + 7 + 9, इस प्रकार से जो लिखा है, ये आपका श्रेणी कहलाएगा। आगे क्या है, श्रेणी। श्रेणी क्या होता है, जिसको हम लोग प्रोग्रेशन कहते हैं। यदि अनुक्रम को पदों को किसी विशेष प्रतिबंध के अनुसार लिखा जाए तो उसे हम लोग श्रेणी कहेंगे। जैसे में 1 3 5 7 9, ये जो संख्या लिखे हैं, एक अनुक्रम, एक सिस्टमेटिक तरीका से जितना हमने बढ़ाया तो सारी संख्या में उस मान को बढ़ाया। जैसे 1 से 3 हुआ तो 2 जोड़े, 3 से 5 हुआ तो इसमें 2 प्लस किए, 5 से 7 हुआ इसमें 2 प्लस किए, 7 से 9 हुआ तो ये भी इसमें 2 हमने जोड़ दिए। इस प्रकार से जो संख्या एक क्रमबद्ध, एक सिस्टमेटिक ढंग से जो बढ़ता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, श्रेणी कहेंगे। अब हम बात करते हैं श्रेणी। श्रेणी जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। हम लोग क्लास 10th वाले बच्चों को श्रेणी में समांतर श्रेणी ही पढ़ते हैं, यानी एपी पढ़ते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे बाकी जो और 2 प्रकार के श्रेणी है, वो हम लोग सीनियर क्लास 11th में जब जाएंगे, वहां पे हम दोनों श्रेणी के प्रकार के बारे में हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे। आइए ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। श्रेणी के प्रकार, पहला समांतर श्रेणी, दूसरा है गुणोत्तर श्रेणी और तीसरा है हरात्मक श्रेणी। आपका समांतर श्रेणी जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हरात्मक श्रेणी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो इन तीनों श्रेणी के प्रकार में क्लास 10th में हम लोग समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। आइए ध्यान दीजिए, हम लोग आगे समझते हैं। चलिए, समांतर श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें प्रत्येक पद ठीक पहले वाले पद में किसी निश्चित राशि को जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है, उसे हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। अगर आपके पास कोई संख्या दिया है तो वहां पे आप लोग किसी निश्चित राशि को जोड़िए या घटाइए, है ना, किसी निश्चित राशि को। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, एग्जांपल में 2 के बाद 4, तो इसमें 2 में 2 जोड़े 4 हुआ, 4 के बाद 6, तो 4 में 2 जोड़े 6 हुआ, 6 के बाद है 8, तो 6 में हम लोगों ने 2 जोड़े 8 हुआ, 8 में 2 जोड़ेंगे 10 होगा, 10 में 2 जोड़ेंगे 12 होगा। इसी प्रकार के एक निश्चित क्रम से एक निश्चित संख्या को
जोड़ करके हम लोग आगे बढ़ाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। मतलब एक पद से जोड़े दूसरा पद हो जाए, दूसरा में जोड़े तीसरा, तीसरा जोड़ करके हम लोग चौथा पद को ला सकते हैं। अब हम बात करते हैं गुणोत्तर श्रेणी। ऐसे संख्या श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद को एक निश्चित संख्या से गुना करने पर अलग पद प्राप्त हो, उसे गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। मतलब एक संख्या में जब आप किसी निश्चित संख्या को गुना करके अगला संख्या प्राप्त करते हैं, फिर आगे वाली संख्या से किसी एक निश्चित संख्या से गुना करके और नेक्स्ट वाली जो संख्या प्राप्त करते हैं, उसी को हम लोग गुणोत्तर श्रेणी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं। आइए अब हम जैसे इसको समझते हैं। 2 के बाद 4 यानी 2 में 2 मल्टीप्लाई किए 4, 4 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे 8, 8 में 2 मल्टीप्लाई किए 16, 16 में 2 से मल्टीप्लाई किए 32। इसी प्रकार से एक निश्चित क्रम निश्चित संख्या में गुना करके आगे बढ़ते हैं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, गुणोत्तर श्रेणी। अब हम लोग श्रेणी का तीसरा प्रकार को समझते हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रत्येक पद को 2 से गुना करने पर गुणोत्तर श्रेणी में जो हमने पद को गुना किए एग्जाम्पल में, वो 2 से गुना करके अगला पद को हमने प्राप्त किया। और कोई हो सकता है जिसे 3 से भी गुना करके आगे संख्या प्राप्त कर सकते हैं, 4 से गुना करके आगे वाली संख्या प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब अगला जो है आपका ये हरात्मक श्रेणी है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो ऐसे श्रेणी जिसमें पदों को व्युत्क्रम लेने पर एक समांतर श्रेणी प्राप्त हो, से हम लोग हरात्मक श्रेणी कहेंगे। इसका हरात्मक श्रेणी का है ना, जैसे हम अगर आपको इसको एग्जांपल दिया जाए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आप लोग, है ना। इसमें अगर हम एग्जांपल दें